नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में आज वन वे ट्रैक पे बिकवाली हुई है, हाहाकार मचा हुआ है और एपिसेंटर बना है यूएस, जहां पर दो बैंकों पर ताला लग गया है। बैंकिंग सेक्टर हुआ है कोलैप्स अमेरिका का, और क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार का हाल। आज ओपन तो ठीक हुए थे क्योंकि एसएक्स निफ्टी निचले स्लोर से कुछ रिकवरी शो कर रहा था और ऊपर से यूएस फ्यूचर्स भी निचले स्लोर से रिकवरी शो कर रहे थे। फ्राइडे के डैमेज के बाद ऐसा लगा था कि आज के सत्र में संभल जाएंगे। ओपनिंग ठीक थी, 17,421 के लेवल पे 17,529 तक के लेवल तक पहुंचे, लेकिन शुरुआती 15 मिनट में ही पार्टी खत्म और बियर ग्रिप में आ गया मार्केट। 17,113 का लो लगा दिया। आज के दिन की क्लोजिंग है 17,154। जी हां, जो 17,250 के लेवल को बचा रहे थे वो भी गया। 2023 का सबसे निचला स्तर दिख गया बाजार में। 258 पॉइंट्स करेक्ट होकर निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 920 पॉइंट्स के करेक्शन के साथ बंद हुआ 39,564 के लेवल पे, और सेंसेक्स 897 अंकों की भारी भरकम बिकवाली के साथ हुआ है बंद। अब क्या है खबर? सिलिकॉन वैली बैंक ये केंद्र बिंदु बन गया है। इनकी एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गई है और इसके कारण बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। और ऊपर से अमेरिकी सरकार तो इसको बेल आउट करने की तैयारी में है नहीं। हालांकि वहां की ट्रेजरी सेक्रेटरी और वहां के रेगुलेटर्स ने अपने कंट्रोल में लेते हुए ये बोला है कि निवेशकों को नुकसान नहीं होगा, जो डिपॉजिटर्स हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा और एसवीबी में सभी डिपॉजिटर्स का पैसा जो है वो सुरक्षित है। यूएस सरकार ने ये बोल दिया, लेकिन बेल आउट नहीं करेंगे। ऊपर से एक और बैंक है सिग्नेचर बैंक, उसको भी बंद कर दिया गया है। तो दो बैंक्स 2 दिनों में कोलैप्स हुए अमेरिका में, और अमेरिका सबसे बड़ी इकॉनमी मानी जाती है। तो आप समझो कि इस समय फाइनेंशियल सिस्टम में ही एकदम से हड़कंप मच गया और उसका एक कोलैटरल डैमेज जिसे कहते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट, वो बाकी की इकॉनमी में पड़ रहा है और बैंकिंग सेक्टर की जो स्टॉक्स हैं उनकी जबरदस्त पिटाई आती हुई नजर आई। ऊपर से आज एक और खबर थी कि प्री मार्केट जो ट्रेडिंग होती है यूएस में, उसमें एक बैंक है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, उसका शेयर 60% डाउन है। तो इस खबर ने भी कहीं ना कहीं तनाव पैदा कर रखा है। बाजार बंद होने से कुछ समय पहले खबर आई कि एचएसबीसी यूके बैंक पीएलसी ने सिलिकॉन वैली बैंक की यूके इकाई को खरीदा है। कितने में खरीदा है? 99 रुपए में, 1 पाउंड में यह सौदा हुआ है। तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी ना बैंकिंग सेक्टर में, जिसके कारण बाजार कांप रहा था और आज कोई लेवल सपोर्ट के तौर पे टिकने को तैयार नहीं था। बैंकिंग सेक्टर पे सबसे ज्यादा डैमेज है। 2023 की सबसे निचले स्तर की क्लोजिंग निफ्टी ने दिखा दी। एडवांस डिक्लाइंस 5 शेयर हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी के 45 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ा वो था टेक महिंद्रा, जिसमें लगभग 7% का उछाल इसलिए देखने को मिला क्योंकि मोहित जोशी इन्फोसिस से अब टेक महिंद्रा आ रहे हैं। 20 साल इन्होंने इन्फोसिस में काम किया और ये एमडी और सीईओ टेक महिंद्रा के बनेंगे। सीपी गुरनानी साहब को रिप्लेस करेंगे और इनका कार्यकाल में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है इन्फोसिस में। अब देखते हैं कि टेक महिंद्रा में जो कमान संभालने जा रहे हैं तो उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन बाजार को ये बात पसंद आई और स्टॉक 7% चढ़ गया। अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया, ओएनजीसी में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे उसमें आज इंडसइंड बैंक निकल आया। 7% से ज्यादा की करेक्शन इस स्टॉक पे देखने को मिली है। यहां पर भी खबर थी कि आरबीआई ने इनके जो सीईओ हैं सुमंत कटपालिया, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 साल के लिए बढ़ेगा, वैसा हुआ नहीं और एकदम से स्टॉक कांपने लग गया। लगभग 7.5% के आसपास की करेक्शन। इसके अलावा एसबीआई, टाटा मोटर्स, एमएनएम और अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3% हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में आपको टेक महिंद्रा तो दिखेगा ही, शुरुआती सत्र में ही तेज हो गया था, उसके बाद स्टेबल रहा दिन भर। इसके अलावा मैकडॉवेल, अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस और बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स तेज हुए हैं। गिरावट वाले स्टॉक्स में इंडसइंड बैंक निफ्टी का ही टॉप लूजर है और वायदा कारोबार में भी सबसे ज्यादा पिटाई इसी की हुई। पिरामल एंटरप्राइजेस 5% ज्यादा टूटा है। आरबीएल बैंक 5% ज्यादा टूटा है। एलएनटी फाइनेंस और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज के सत्र में लगभग 4.5% गोता लगा गए। अदानी ग्रुप के ऊपर खबरों का अंबार था, लेकिन जो बहुत ही क्लोजली ट्रैक हो रही थी वो अंबुजा सीमेंट से रिलेटेड खबर ट्रैक हो रही थी कि जो अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए लोन लिया था अदानी ग्रुप ने शेयर्स के खिलाफ, उसको प्रीपे कर दिया, पूरा का पूरा लोन। और ये था 2.15 बिलियन यूएस डॉलर्स का लोन अगेंस्ट शेयर्स को चुका दिया गया है समय से पहले। और दूसरी खबर ये थी कि एक ब्रिज लोन भी लिया गया था 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का, उसको भी अंबुजा सीमेंट में जो इस्तेमाल किया गया था उस ब्रिज लोन को भी चुका दिया गया है। साथ ही साथ एक और खबर थी कि अदानी ग्रुप हो सकता है कि अंबुजा सीमेंट में हिस्सेदारी बेचे, और कितने 450 मिलियन यूएस डॉलर्स की अटकलें लग रही हैं कि इतना हिस्सा बेचेंगे। तो ये जो खबरें थी पॉजिटिव थी। हालांकि अंबुजा सीमेंट थोड़ा पॉजिटिव शुरुआत हुई थी, दिन खत्म होते होते एकदम से नेगेटिव आ गया। और इनफैक्ट अदानी ग्रुप में पॉजिटिव शुरुआत तो हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर ज्यादा स्टॉक्स टिक नहीं पाए, मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा था। आज अदानी एंटरप्राइजेस 2% हल्का हुआ है। अदानी पोर्ट्स 2.5% टूटा है। मेजॉरिटी ऑफ द सेलिंग लेटर हाफ में ही हुई है। अंबुजा सीमेंट 3% के आसपास गया नीचे। इसके अलावा एसीसी 4% टूटा है। अदानी विल्मर 3% ज्यादा टूटा है। एनडीटीवी 5% टूटा है। लेकिन कुछ अपर सर्किट वाले स्टॉक्स भी थे, जैसे कि अदानी पार, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, 5% का अपर सर्किट लगा हुआ था इन स्टॉक्स में। सेक्टर स्पेसिफिक पिटाई तो आज तय थी कि फिर से आज बैंकिंग स्टॉक्स ही कांपेंगे अगर बाजार करेक्ट हुआ तो, और बाजार ने इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए तो बैंकिंग वाले स्टॉक्स तो गए, पीएसयू बैंक्स भी और साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंक्स भी।
पीएसयू बैंक्स में आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5% नीचे, यूको बैंक 4% नीचे, पीएसबी 4% नीचे, आईओबी, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक 3% से 3.5% करेक्ट हुए हैं। प्राइवेट बैंक्स में बड़े वाले तो टूटे, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ऊपर से टूटे हैं, हरे निशान में थे, उसके बाद धीरे धीरे लाल निशान में आ गए। लेकिन इसके अलावा इंडसइंड बैंक निफ्टी का टॉप लूजर था, आरबीएल बैंक 5% टूटा है, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक भी 2.25% से 3% के आसपास का गोता लगा गए। ऑटो सेक्टर में सोना कॉमस्टार 6% टूटा है, संवर्धना मदरसन लगभग 4% टूटा है, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, एमएनएम की हालत थी टाइट, यहां पर भी 0.3% से 3.5% की करेक्शन देखने को मिली। और रियल्टी का दिन बिल्कुल नहीं था। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आज के सत्र में 6% डाउन था, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, डीएलएफ, शोभा, ओबरॉय रियल्टी 2% से 3.5% करेक्ट हुए हैं। आईटी में भी आज आप टेक महिंद्रा को तो पॉजिटिव पाएंगे, लेकिन बाकी के स्टॉक्स पिटे हैं। एम्फेसिस आज 4% टूटा है, परसिस्टेंट 2.5% टूटा है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस और कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स भी आज 1% से 2% करेक्ट हुए हैं। और मेटल्स में भी वेल्सपन कॉर्प 4% नीचे, मॉयल, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, सेल, एपीएल, अपोलो, ये सब स्टॉक्स नीचे थे। कहीं छुपने की जगह नहीं थी, चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही थी मार्केट में। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक कहीं नहीं थी। मीडिया में एनडीटीवी, डिश टीवी, नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और जील जैसे स्टॉक्स आज हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स, काउंटर स्पेसिफिक मूव कहां आई? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लगभग 5% चढ़ा, टीसीएनएस ब्रांड्स 4% चढ़ा, डिलीवरी 3% ज्यादा चढ़ा, किम्स, एलगी इक्विपमेंट, एक्शन कंस्ट्रक्शन में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन मिड कैप की गिरावट वाले स्टॉक्स ज्यादा हैं, परसेंटेज के लिहाज से भी उनकी प्रतिशत ज्यादा है। जीआरएम ओवरसीज 17% डाउन, सीक्वेंट साइंटिफिक 9% नीचे, महिंद्रा सीआई लगभग 8.5% का करेक्शन, एचसीसी 8.5% नीचे, सूर्या रोशनी 8% नीचे, 6.5% नीचे हो गया कॉफी डे। सूची बहुत लंबी है। अब आगे क्या होगा देखो, 17,250, 17,300 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे थे, आज नहीं किया। और आज तो आप हर घंटे देखोगे, पहले घंटे को छोड़ के बाकी सब लगातार बिकवाली, कोई पुल बैक का संकेत नहीं। इतनी शार्प आज बिकवाली थी और इंपॉर्टेंट जोन्स टूटे हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि सोमवार के सत्र में हफ्ता शुरू होते ही तोड़ देंगे, लेकिन इस समय कन्विक्शन की बहुत कमी है। तो 17,250, 17,300 के लेवल के ऊपर नहीं आते तब तक तो हिम्मत पड़ेगी नहीं बुल्स की। कोई भी उछाल आया तो उसके बाद बिकेंगे। ऊपर से आज बाजार में जो बिकवाली हुई है उसमें इंडिया विक्स जो है उसमें लगभग 21% का उछाल देखने को मिला है, वोलेटिलिटी बढ़ गई है। 16,900, 17,000 के आसपास गए तो वहां पर हो सकता है थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश करें, वो भी थोड़ा बहुत। और अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो ऑब्वियसली नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, एफआई लॉन्ग पोजीशंस कम है सिस्टम में, तो 16,900, 17,000 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में तनाव है और ये स्टॉक्स पिट रहे हैं। जब तक बैंकिंग में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इंडेक्स से तो आप उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो बैंकिंग की है। लीडरशिप इतनी कम है बाजार में, चाहे ना रिलायंस इंडस्ट्री संभाल पा रहा, ना बैंकिंग संभाल पा रहा है बाजार को, और ना ही आईटी स्टॉक। तो कोई भी अभी लीडर नहीं निकल के आ रहा है जिससे हम कह सकें कि हाँ बाजार को ये सेक्टोरल चर्निंग होगी और यहाँ से कुछ तेजी बन सकती है। तो हर उछाल में पिटाई हो सकती है, इस समय यही समझ में आ रहा है। और अब क्या देखना होगा, यूएस में बैंकिंग सिस्टम के ऊपर क्या अनाउंसमेंट निकाल के आती है वो, और ये जो 2 बैंक्स हैं, सिग्नेचर बैंक और एसवीबी, इन पे क्या कुछ अनाउंसमेंट आती है, बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। और जो छोटे वाले बैंक्स अमेरिका में, जैसे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, देखते हैं कि उसका स्टॉक आज कैसे परफॉर्म करता है। ऊपर से महंगाई के आंकड़ों का तो बड़ा असर होगा ही, इंडिया वाले जो आए हैं वो, और साथ ही यूएस के जो कल आने वाले हैं वो, उनका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन बाजार पे इस समय ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ा कम रखिए, लाइट रखिए अपनी पोजीशन। बाजार का ट्रेंड नेगेटिव हो चला है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स टूटे हैं, तो आप कुछ बहुत बड़ी उम्मीद अपने ना पोर्टफोलियो से कर सकते हो और ना ही कोई नया ट्रेड ढूंढ सकते हो। कोई अगर आप 1-2 दिन का ट्रेड ढूंढने भी कोशिश करोगे तो अगर ना निकल पाए तो ऊपरी स्तरों पर फंस जाओगे। इसलिए प्लीज थोड़ा पोजीशन इस समय लाइट रखिए, बाजार को स्टेबल होने दीजिए, और जब तक बैंकिंग में स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक बाजार कांपता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये मुद्दा जल्दी निपट जाए, लेकिन हाँ फिलहाल इस समय तनाव है और ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल सकता है।